दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से GDS ग्रामीण डाक सेवक की जो है वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी हैं वो 44,228 के लगभग वैकेंसी हैं ऑल इंडिया में। और इस वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस पर भर्ती होगी। ये जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th पास बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ पूरी डिटेल मैं यहाँ पर अभी आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ये देखिए, और ये जो ग्रामीण डाक सेवक है ना, इसमें 3 सब डिवीज़न है, 3 तरह की पोस्ट हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे BPM कहते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, और इसके साथ साथ डाक सेवक। तीनों के अलग अलग काम भी हैं। ये वैकेंसी निकली है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये पूरा अपना वेबसाइट दे रखी है इन्होंने। इस लिंक पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये देख लिखा है, द एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक, ये पूरा दे रखा है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जो ऑनलाइन ये वेबसाइट दे रखी है, इसमें आप फॉर्म भरने से पहले लिखा है बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये, और इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट अपना वैलिड मोबाइल नंबर जिस पर वो कम्युनिकेट कर सकें, ऐसे ही ईमेल एड्रेस जिस पर वो कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा आपको वहाँ पर फीड करना होगा। पूरा इसमें ही दे रखा है, 36 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। देखिए, इसमें दे रखा है 36 पेज का। तो जो एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखा है। और ये फॉर्म भरने की जो डेट है मैं आपको बता दूं, 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गई है और 5 अगस्त 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई कमी रह गई है तो करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी 6, 7, 8 अगस्त से 3 दिन के लिए विंडो खुलेगी। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल सही फॉर्म भरें, उसमें कोई करेक्शन का इशू रह ही ना जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरा बता रहे हैं कि सर्विस की कंडीशन क्या होगी, कैसे आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल वगैरह। तो ये आप क्लियर कर दिया है कि ये जो वैकेंसी हैं, ठीक है, ग्राम डाक सेवक की, ये रेगुलर नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन आप क्या होते हैं कि हर साल संविदा पे भले ही रखे जाएं, हर साल आपको कंटिन्यू किया जाता है। ये पहले भी ये फॉर्म भरे हैं बच्चों ने और जॉब भी कर रहे हैं इस समय बच्चे। बड़ी अच्छी जॉब होती है और कोई ज़्यादा टेंशन वाली जॉब नहीं होती है। तो पूरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि पे स्केल वो मिले, आपकी अलग सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है। जॉब के लिए पूरा क्या है, देखिए, BPM आ गया। पहला ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपको क्या होना चाहिए, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जो इनकी होती है इन द मैनर ऑफ, ये पूरा इसमें लिखा है, टाइम टू टाइम जो भी दे रखा है उसके बारे में अपडेट। मार्केटिंग और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको कैसे प्रमोट करना है, ये सब काम आपके होंगे। फिलहाल इसमें ये सब काम है। रेजिडेंस और अकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड GDS BPM विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ है। अकोमोडेशन भी मिलेगा। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मैन पोस्ट मास्टर का क्या काम है, तो इसमें जो सेल ऑफ स्टैम्प है, स्टेशनरी है, ये सब चीज़ें, ईमेल हैं और पेमेंट से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी इसमें। इसका डाक सेवक का क्या काम है, डाक सेवक जो है वो डिपार्टमेंटल ऑफिस इन जो लाइन सब पोस्ट ऑफिस होते हैं जो बने हुए छोटे छोटे, और वहाँ पर आपको रहना होगा डाक सेवक के रूप में। और आपको जो मेल्स हैं, ये जो लेटर आए हैं, उनको डिलीवरी करनी होगी। ये सब इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 पोस्ट हैं और ये लिखा है डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी फिर जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस कंसर्न, ये पूरा इसमें दे रखा है। फिलहाल इसमें आपको और मैं बता दूं कि इसमें जो सैलरी होगी वो आपकी कितनी होगी, तो BPM की जो होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, वो होगी 12,000 से 29,380 के बीच। और जो APM होगी और डाक सेवक इनकी जो होगी वो 10,000 से 24,470 के बीच होगी। तो ये पूरा इसमें दे रखा है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एज लिमिट जो मैं आपको दिखा दूँ, एज लिमिट इसमें बताई गई है। एज लिमिट आपकी अगर 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो देखिए रिलैक्सेशन ये है कि 18 से 40 साल है, लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपको 45 वर्ष के भी हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी में आ रहे हैं तो 43 वर्ष के भी, क्योंकि देखिए छूट मिल रही है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। और जो पीडब्ल्यूडी होते हैं यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनको 10 साल की यानी कि वो 50 साल के भी हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से पूरा दे रखा है। और अगर आप ओबीसी प्लस और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 13 साल, और फिजिकली हैंडीकैप प्लस एससी हैं तो आपको 15 साल, यानी कि 40 प्लस 15 कितना हो गया भाई, 55 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ये है कि आप 10th पास किए हो। देखिए 10th पास कर रखा हो आपने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और इसी पर आपकी मेरिट बनेगी। और इसके साथ साथ जहाँ आपकी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, बाकी लोकल लैंग्वेज और ये सब आप जानते हो, ये सब इसमें दे रखा है। देखिए आंध्र प्रदेश में ट्राइब्स वगैरह ज़्यादा हैं तो 3rd लैंग्वेज के रूप में इसमें पूरा दिया गया है कि आपको आना चाहिए। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट एक दूसरे घर में जाती हैं भाई, मोटरसाइकिल या साइकिल से आप लेके जाएंगे। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये सब आपको जो है अच्छे से आना चाहिए। इसके साथ रिजर्वेशन का पूरा लिखा हुआ है कि जो आपको मिलेगा वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आप वैलिड लगाएंगे तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो भी रिजर्वेशन इसके अंतर्गत दिया गया है। ये पूरा इसमें दे रखा है, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। वेबसाइट पे जाइए गूगल पे, तो आपको ये सब इसमें मिल जाएगा। फ़िलहाल ये वैकेंसी आई हुई हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी 44,228 वैकेंसी कहाँ कहाँ, यूपी में कितनी है, उत्तराखंड में कितनी है, और राज्यों में कितनी है, वो सब मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगी। देखिए पूरा इसमें दे रखा है। और जो आप जब फॉर्म भर देंगे, फिर फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए आप 10th लेवल पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद इनका जो कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड कर लेने के बाद आपके लिए फिज़िकल आपका टेस्ट होगा कि आप फिज़िकली वही व्यक्ति हैं नहीं हैं, ये आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 सेट में आपके सेल्फ अटेस्टेड ये डॉक्यूमेंट भी आपसे लिए जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट और इसका आइडेंटिटी प्रूफ, तो इसके साथ कास्ट, पीडब्ल्यूडी, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो सारे जमा करने होंगे। जो आपने जिस कैटेगरी में आप आए हैं उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये पूरा अगर आपकी जो वो हो जाती है, सारे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसको अपनी सारा आपका मेरिट में नंबर आ जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये सब इसमें दे रखा है। फ़िलहाल अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दें, एक अच्छा फॉर्म है ये। और अगर आपको जब तक गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों को नहीं मिल रही है, तो ये टेम्परेरी बेस की जो जॉब है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। अभी मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इसमें जो वैकेंसी हैं वो कितनी वैकेंसी हैं, और कहाँ कहाँ किस किस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, ये पूरा सर्किल नेम, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं कैटेगरी के अनुसार। जैसे आंध्र प्रदेश में देखो 1355 है। इस तरह से पूरी वैकेंसी दे रखी है, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी दे रखी है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे हो सकता ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर इस तरह से है, ये देखिए पूरी वैकेंसी का ब्यौरा इसमें दे रखा है। ये इसको मैं स्क्रॉल करती हूँ, और ये देखिए यहाँ पर मैं देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी है। लैंग्वेज बताइए कहाँ की कौन सी लैंग्वेज, कहाँ है लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वहाँ की। तो यूपी की देखिए, उत्तराखंड की हिंदी है, तो यूपी में जो वैकेंसी है देखिए, ये पूरी लाइन यूपी की चल रही है। 4588 वैकेंसी हैं, और 1238 वैकेंसी हैं उत्तराखंड में। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात और है कि आप जो है एक से ज़्यादा फॉर्म भी भर सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह से आपको फॉर्म भरना है तो आपको जहाँ जहाँ वैकेंसी आई हों एक से ज़्यादा आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको लगता है। लेकिन फिर जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपको फिर छोड़ना पड़ेगा, एक जगह ही ज्वाइन कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फॉर्म आप एक से ज़्यादा भर सकते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये मैं दिखाऊँ आपको। ये है 44,000
228 वैकेंसी पूरी हैं यहाँ पर। तो इस तरह से पूरा कैटेगराइज कर रखा है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। तो जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं ना, तो वो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई उस वेबसाइट पे जाकर, और अच्छे से इसको डीपली पढ़ लीजिए। फ़िलहाल जितना मैंने जो इम्पोर्टेंट है कि आप 10th पास हों इस फॉर्म को भरने के लिए। एज जो है वो मैंने आपको बताई थी कि एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी हैं, तो आप इस, और संविदा बेस पर ये वैकेंसी है क्या, और 3 प्रकार के यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो आई हुई हैं। तो ये यहाँ पर ये सब आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।